जब हुकूमत आई इमरान खान की तो ये कहा जाता था कि हमने पुलिस रिफॉर्म्स करने हैं, खैबर पख्तूनख्वा में हमने पुलिस रिफॉर्म्स करके दिखा दिए हैं, इसी तरह से हम पंजाब में लाएंगे। अब जब पंजाब में हुकूमत मिली है और उनकी ख्वाहिश थी कि पूरे पाकिस्तान में कुछ ऐसा हो। पंजाब में तो रिफॉर्म्स क्या आने थे, अब खैबर पख्तूनख्वा जिसमें कहा जाता था जी आइडियल पुलिसिंग हो गई है, वहाँ की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। एक नौजवान को बरहना करके उसको तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा था, लेकिन बहरहाल उसके बाद कहा गया कि जी इस पर कार्रवाई की गई है। इसी तरह से हमने देखा है कि कोयटा में अफसोसनाक वाक़या कि वहाँ पर नौजवान एहतजाज कर रहे थे कि जनाब ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, इंटरनेट आता नहीं, नौजवानों को वहाँ गिरफ्तार कर लिया गया। अब कराची की भी सूरत हाल आपके सामने रखेंगे। मसूद रज़ा मशहूर मारूफ एंकर हैं, उनके साथ पुलिस ने क्या बदसलूकी की है, क्यों उनको थाने लेके क्या हुआ, मसूद रज़ा भी हमारे साथ हैं। और फिर आपको पंजाब की सूरत हाल भी बताएंगे कि दिन दिहाड़े किस तरह पुलिस वाला एक नौजवान को गोलियां मार देता है और मुकदमा तक दर्ज नहीं होता। तो पूरे पाकिस्तान में ये सूरत हाल है, चारों सूबों के हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ है शेर अली अरबाब साहब, तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, MNA हैं, तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। और शेर अली अरबाब साहब, ये आपका हल्का है जहाँ ये पेशावर में तहकाल का इलाका, जहाँ थाने में ये नौजवान को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, तो लोग तो कहते थे कि जी आप लोग तो रिफॉर्म्स लेकर आएंगे, आप बड़ी बेहतरी लेकर आएंगे। ये तो बड़े अफसोस की बात है, शर्मनाक वाकया है कि इस तरह से हो गया। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, अफसोसनाक वाकया है, इसमें कोई शक नहीं है। और बिल्कुल इस किस्म की वाकयात हरगिज़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये जो है, इसके अंदर हमने आज जो है दो तीन चीजें, बल्कि दो तीन, एक तो कल हमने शाम को जो है एक तो इंक्वायरी कमेटी जो है पुलिस की तरफ से और हाई लेवल जिसमें एडिशनल IG हेडक्वार्टर हैं, फिर DIG ऑपरेशन CPO, वो उनकी शाम तक या कल तक रिपोर्ट आ जाएगी। दूसरा जो है, हमने ये किया कि हमने शुरू में कहा गया था कि जी पुलिस एहलकारों को सस्पेंड किया गया, लेकिन SHO को छोड़ के तीन सिपाहियों को FIR कटी। तो हमने एक जो SHO साहब थे उसके ऊपर भी FIR काट दी। इसके अलावा हम ये करने, बल्कि हमने खत लिख दिया है और 1-2-3 दिन के अंदर हम एक जुडिशियल इंक्वायरी भी करने वाले हैं, जिसमें एक हाई कोर्ट के जज जो हैं वो एक इम्पार्शियल इंक्वायरी करेंगे और उसमें जो लोग भी मुलविस पाए जाएंगे, किस रैंक के अफसर भी हों, उन सबको जो है उनके किरदार के मुताबिक सजा मिलेगी। या तो SSP के रैंक बंदे को भी अभी हटाया गया है और उसको कहा है सेंटर में रिपोर्ट करो। देखिए शेर अली रुबाब साहब, सिर्फ मेरा एक सवाल है कि इमरान खान साहब ने जो 2018 का इलेक्शन लड़ा, उसमें जो सबसे बड़ा स्लोगन था वो ये था कि KPK की जो पुलिस है वो पूरे पाकिस्तान के लिए रोल मॉडल है। एक वहाँ पर एक रिफॉर्म्स आई और वो नासिर दुरानी साहब को सारा सेरा उनके सर पर सजाया गया और ये कहा गया कि पंजाब में भी रिफॉर्म्स आएंगी, जहाँ जहाँ PTI की गवर्नमेंट होगी वहाँ पर पुलिस रिफॉर्म्स आएंगी। 2 साल गुजर गए, वो रिफॉर्म्स तो क्या आनी थी, नासिर दुरानी साहब को भी घर भेज दिया गया, बेताशा IG पंजाब से निकाले गए, KPK में भी पुलिस का बुरा हाल है। तो वो रिफॉर्म्स कब आएंगी और उनका क्या बना? क्योंकि पंजाब में पहले भी पुलिस जो थी वो पॉलिटिकल थी, आज भी पुलिस जो है वो पहले से ज़्यादा पॉलिटिकल है। अच्छा, एक तो KP के हवाले से, बिकॉज ये इंसिडेंस KP का था, पुलिस एक्ट 2017 इंट्रोड्यूस हुआ, जिसमें पुलिस को काफी हद तक ऑटोनॉमी दी गई। अब उसके साथ साथ अगर आप जनरली देखें, ये एक ठीक है बहुत गलत वाकया, बिल्कुल नारवा वाकया है और उस पर एक्शन भी लिया जाएगा और सजाएं भी ली जाएंगी। लेकिन अगर आप इस किस्म के एक आध वाकये को छोड़ दें, जनरली खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस को देख लें, अभी भी जितनी शहादतें खैबर पख्तूनख्वा जितनी जो है उसमें बड़े अफसरान से लेके DIG रैंक से लेके नीचे तक जितनी शहादतें वारंट टेरर में दी हैं, तो मतलब 1-2 बिकॉज ये सी हम इसको जनरली एक वाकया 2 वाकया अगर होता है, हम उसमें मिसाल बनाना होगा। हाँ। तो फोर्स भी डिमोरलाइज होती है, बिकॉज यू सी बहुत सी डायनामिक्स हैं। इस तरह सिर्फ ये आइसोलेशन में सिर्फ नहीं होता। अरबाब साहब बिल्कुल आप इस पर और बात करते हैं। मसूद रज़ा हमारे साथ हैं, मारूफ एंकर हैं, ज़बरदस्त प्रोग्राम्स करते हैं।
अवाम में जाते हैं। मसूद, ये हुआ क्या आपके साथ वाकया? और सिंध पुलिस का तो हम बड़ा सुनते हैं, IG नहीं पसंद आता सिंध हुकूमत को, आप तो ये इन चीज़ों को कवर करते रहते हैं, हर शख्स आपको जानता है। पहले बताएं वाकया हुआ क्या और क्या उसमें भी कोई कार्रवाई हुई है? बहुत शुक्रिया उसामा भाई, आपने मुझे मौका दिया। उसामा भाई, मेरा रूटीन है कि मैं वॉक करता हूँ या रनिंग वगैरह करता हूँ, और अगर 24 घंटे में मुझे कभी भी टाइम ना मिले तो रात हो जाए, देर रात में भी मैं घर से निकल जाया करता हूँ। तो ये मेरा पुराना रूटीन है। तो किसी तरह हुआ, इत्तेफाक से 3-4 दिन से मैं एक ही रास्ते पर वॉक कर रहा था। तो कल जब मैं वापसी की तरफ आ रहा था तो रास्ते में एक मोबाइल खड़ी थी, उन्होंने मुझे देखा तो मुझे चेक करने के लिए उन्होंने टॉर्च ऑन की, शिनाख्त करा दूं। शिनाख्त करा रहा था तो एक के बजाय 2 बंदे टॉर्च लेकर बहुत करीब मेरे पास आए। तो मैंने उनसे कहा ये गलत बात है, आप किस तरह से चेक कर रहे हैं? तो जरा मैंने बुलंद आवाज में कहा कि ये ठीक नहीं है। पीछे से एक बंदा आया और उसने कहा कि जी आप पुलिस से बदतमीजी की। मैंने कहा मैंने बदतमीजी नहीं की, गलत तरीके से कर रहे हैं, मुझे आपने चेक करना है, आप चेक कर चुके हो मुझे, और कुछ पूछना है तो पूछ लें। बहरहाल उन्होंने जब ज्यादा उलझना चाहा तो मैंने उनसे निकल के आगे जाना चाहा, क्योंकि मैं इस इलाके में बहुत अरसे से रहता हूँ और इस पुलिस थाने को भी जानता हूँ, यहाँ के सब लोगों को भी जानता हूँ, तो मुझे पता है और ये इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी। जब मैं जाने लगा कि तुम भाग क्यों रहे थे, मैंने कहा मैं जॉगिंग करने निकला हूँ तो भागूंगा ही ना। चलेंगे नहीं, तुमने फिर बदतमीजी की है। और जब वो उलझने लगे तो मैंने उसी वक्त 15 को फोन किया, क्योंकि रात की इस टाइम मैं मुनासिब नहीं समझा कि मैं किसी को फोन करूं। मैंने 15 को फोन किया है और मैंने उनको बताया कि यहाँ एक मोबाइल है कि मुझे लग रहा है कि ये ज्यादा बदतमीजी कर रहे हैं, तो इनको पता होना चाहिए कि शहरियों से कैसे बात करनी चाहिए। मैंने फोन बस रखा है और 15 से जो साहब बात कर रहे थे उन्होंने कहा हम अभी भेजते हैं किसी को। इन चारों ने मुझे पकड़ा है और पकड़ के मुझे इन्होंने घसीटना शुरू किया है बगैर किसी बात के मोबाइल की तरफ। उसमें मेरी शर्ट भी फटी। तो मुझे समझ में आया कि ये कुछ अनयूजुअल हो रहा है, ये ऐसा होता नहीं है कभी कि पुलिस इस तरह से रिएक्ट करे, ऐसा क्यों कर रही है। तो मैंने फौरी तौर पर फेसबुक ऑन किया, क्योंकि मुझे पता है यहाँ नकीबुल्ला के साथ क्या हुआ है, यहाँ पर आए रोज क्या होता रहा है, लियारी में क्या होता, पूरी एक हिस्ट्री है कि पुलिस किस तरह से लोगों को पकड़ती है, टॉर्चर करती है, मार देती है। तो मैंने कहा पता नहीं कौन सी दुश्मनी है, ये पुलिस है भी या नहीं है। तो मैंने फेसबुक ऑन किया कि अगर कोई नंबर रात के वक्त कोई रिसीव ना कर सके तो फेसबुक पर एक मैसेज चला जाता है और वो पता तो चल जाता है लोगों को क्या हुआ। तो वो मैंने ऑन किया तो उन्होंने फौरन उसको चंद लम्हे का एक क्लिप जो है वो बन गया। बहरहाल उस पर उन्होंने मोबाइल मेरे हाथ से पकड़ा और बड़ी बदतमीजी के साथ बहरहाल मैं गाड़ी में बैठा रहा। मैंने उस वक्त कहा कि फेसबुक ऑन है, आप अगर कुछ भी करोगे तो सब देख रहे हैं, ये ऑन है। थाने में पहुंचता हूँ, जब थाने पहुंचता हूँ तो मुझे पता चलता है कि इस मोबाइल में जो लोग हैं इनमें से कुछ लोग तो मुझे जानते हैं, तो इनको तो इस तरह बदतमीजी नहीं करनी चाहिए मुझसे। अच्छा, अंदर ड्यूटी ऑफिसर वो भी मुझे जानते हैं, उधर मुहर्रिर हैं वो भी मुझे जानते हैं। अच्छा, कोई कार्रवाई हुई है मसूद इसके बाद? जी उठाओ मुख्तसर सा कि मैंने SHO साहब को जब फोन किया है तो SHO साहब जो हैं वो फोन सुनने के बाद जो है वो कोई 2.5-3 घंटे तक गायब हो गए, हालांकि वो बहुत अच्छी तरह से मुझे जानते हैं। तो कार्रवाई के हवाले से मुझे सुबह CM साहब का भी फोन आया, IG साहब का भी फोन आया, मुसलसल एक तांता बना हुआ था फोन का। तो मैंने उनसे कहा कि जी मुझे कोई सस्पेंशन वगैरह किसी की नहीं चाहिए, मुझे ये लगता है कि डेलिबरेटली ये सब कुछ किया गया है। और डेलिबरेटली किया गया है। अच्छा, क्या वजह हो सकती है आपकी समझ में? क्या ऐसी चीज आई जो कि आप समझते हैं कि ये वजह हो सकती है? देखिए, मैं जिस नौयत के प्रोग्राम करता रहा हूँ और मैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करता हूँ, उसमें बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको इज्जत पहुंचती है। अब जब खबर करते हैं तो किसी ना किसी को लेकिन जो भी है इसके पीछे पता चलना चाहिए कि यानी पुलिस को कोई इस्तेमाल कर सकता है। इस पर आते हैं, हमारे साथ रहेगा अरबाब साहब। अब ये कहा जा रहा है कि अब जुडिशल इंक्वायरी होगी, तो आप कुछ बता सकते हैं? जो खैबर पख्तूनख्वा में वाकया हुआ उसने पूरी पुलिस को जोड़ के रख दिया कि चले आप मान भी लें कि एक वाकया है तो सबकी कुर्बानियां जो हैं वो ऐसे लगता है कि पीछे चली गई और ये वाकया नजर आ रहा है। तो एक इंक्वायरी हो जाएगी और कब तक आपको लगता है कि इनको जिसको भी सजा देनी है ताकि मिसाल बनाया जा सके, आइंदा कोई इस तरह ना करे? हाँ देखें, ये जो है ना ये एक फाइन लाइन होती है, बिकॉज यू सी एक तो पुलिस के बुरे एलिमेंट्स हैं, उनको आपने सजा भी देनी है, लेकिन पुलिस के अंदर जो ओवरऑल पुलिस का मोरल है
उसको भी आपने देखना है कि ऐसे एक ऐसा एक्शन नजर ना आए कि वो एक इंतहाई वन साइडेड हो और जिसमें अच्छे पुलिस ऑफिसर जो कि अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनको भी नुकसान है। अब जिस तरह मैंने आपको कहा कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस में जितनी शहादतें दी हैं, खासकर वार ऑन टेरर में अगर आप देखें DIG लेवल तक 3 उसके बाद नीचे, ठीक है ना, तो मतलब उन्होंने उसमें भी कोई शक नहीं है। हमने किया ये, कल ये इशू उठा उसके ऊपर फिर कल ही अब आप सर ये देखें, कल इशू उठा, कल लोगों ने जो है सोशल मीडिया पे उठाया, हर लेवल पे उठाया। हुआ क्या, कल हमने एक तो ये किया कि फर्स्ट हाफ में तकरीबन आप कह लें 5, 6, 7 बजे के करीब, 5-6 बजे के करीब जितने चार जो अफसरान थे, SHO, सब इंस्पेक्टर और 2 पुलिस वाले, जो सिपाही हैं, उनको हम 3 पे FIR काट के उनको हमने हवाला अपने लगता है। लेकिन उसके बाद वही वाली बात, सूद से एक सवाल कर ले सर। एक सवाल मैं रबाब साहब से करना चाह रहा हूँ। रबाब साहब, आपने कहा कि पुलिस का मोराल जो है वो डाउन नहीं होना चाहिए, अवाम का भी एक मोराल है, वो आपको अलग करके भेजते हैं, आपसे बेताशा की तवक्कुआत होती हैं, वो अवाम में भी बेताशा चाहते हैं। इसका मतलब तो ये तो नहीं है कि पुलिस वाले दिन दिहाड़े जिसको चाहे उठा लें, जिसको चाहे जूते मार दें। सामने वीडियो हमारा एक कॉरेस्पोंडेंट है पाकपतन का, उसके भतीजे को परसों गोलियां मार दी गई। 2 दिन हो गए, पूरी कोशिश के बावजूद अभी तक पर्चा नहीं करवा सके, पुलिस पर्चा नहीं है। और लेकिन ये कि अवाम पुलिस का कह रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।